देखिए तो तक बताए हुए थे। तीसरा सवाल है बहुपद का एक्सरसाइज 1 का सवाल है, दिया हुआ निम्नलिखित में बहुपद के शून्यंक ज्ञात करें एवं शून्यांकों के बीच में गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करें। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, वाई स्क्वायर माइनस क्या है 3 है ना, यहाँ शून्य निकालना है ना, शून्य बराबर में 0 कर सकते हैं क्योंकि पी एक्स बराबर 0 कर सकते हैं। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 के वाई बराबर क्या हो जाएगा √3। जब ये रूट चढ़ता है तो क्या हो जाता है, प्लस माइनस होता है, देखो हो जाएगा क्या हो जाएगा √3, तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ क्या बोल रहा है, संबंध स्थापित करने के लिए, यानी कि क्या बोल रहा है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा। यहाँ देखिए रूप में लाने के लिए पहले इसको क्या करना पड़ेगा, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप में लिखना पड़ेगा। यहाँ इसको व्यापक रूप में लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 0 वाई कर सकते हैं, 0 से गुना करने पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ क्या है माइनस, यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा 0, c बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए b का वैल्यू कितना है 0, 0 बटा a का वैल्यू कितना है 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब क्या करना है, शून्य को का गुणन अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बटा a। c का वैल्यू क्या है 3 बटा, बस इतना ही निकालना था, सत्यापित। अगला दूसरा सवाल देखिए क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 15 दिया हुआ है, तब करना एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 15 है, यहाँ पी एक्स शून्य ज्ञात करना है, पहले पी एक्स बराबर क्या कर सकते हैं, बराबर क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हैं, तो उसका जाएगा क्या हो जाएगा +15, एक्स बराबर कितना हो जाएगा √15 और प्लस और एक बार माइनस 15। ठीक है, अब देखिए तो फिर क्या करना है, द्विघातीय बहुपद के रूप में लाना है। यहाँ से पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस कर सकते हैं 0x -15। ठीक है, यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा 0, c बराबर क्या हो जाएगा -15। यहाँ से शून्यकों का अल्फा प्लस बराबर क्या होता है -b बटा a, b का वैल्यू क्या है 0 बटा a का वैल्यू कितना है 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या ज्ञात करना है, अल्फा इंटू बराबर क्या होता है c बटा, c का वैल्यू क्या है -15 बटा a का वैल्यू क्या है 1, क्या हो जाएगा माइनस अब देखिए तो क्या कर सकते हैं, 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर क्या है 8x है। ठीक है, यहाँ पर भी इसको क्या कर सकते हैं, पी एक्स बराबर 0 कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या करते हैं 4x कॉमन ले लेते, कॉमन आ सकता है, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 4 हो जाएगा, चार दो ना, सॉरी 2 हो जाएगा, 2 होगा 2 बराबर। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 4x बराबर 0, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा एक्स का वैल्यू कितना आ गया 0, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 बराबर 0,
एक्स बराबर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा, तो घातीय बहुपद पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² प्लस 8x प्लस 30। ठीक है, जीरो कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। घातीय बहुपद पे यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा 4, b बराबर क्या हो जाएगा 8, c बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b बटा a, b का वैल्यू क्या है 8 बटा क्या 4 का वैल्यू कितना आती, a का वैल्यू कितना है 4, -8 कितना हो जाएगा -2, कितना आ गया -2। अब क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, स्पेस कम है इसलिए c बटा, c का वैल्यू कितना है 0 बटा a का वैल्यू कितना है 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट का सवाल देखिए, क्या दिया हुआ है 2x² माइनस 8x प्लस कितना ये दिया हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते, कितना हो जाएगा x² माइनस कितना 4x प्लस 3 बराबर 0। x बराबर शून्य निकाल रहे हैं तो 0 कर सकते हैं, यहाँ से 0 से भाग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 0 से भाग हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा x² माइनस कितना 4x और प्लस कितना 3। यहाँ इसका गुणनखंड कर देते हैं, गुणनखंड क्या हो जाएगा x² माइनस x माइनस x प्लस बराबर, यहाँ से देखिए x कॉमन ले लेते, x कॉमन ले लेते क्या बचेगा x माइनस, आप -1 ले लेते क्या हो जाएगा x माइनस बराबर 0, क्या हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा 1, यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए शून्य तो निकल गया, अब क्या निकालना है सत्यापित करना है गुणांक और शून्य के बीच में कितना है अथी, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, ऐसे कम है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b बटा a। यहाँ से देखिए b का वैल्यू, b का a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू यहाँ से क्या है, यहाँ से ई वाला हम रख लेते हैं और पुराना क्या है बराबर क्या है c बराबर क्या है 8, c बराबर क्या है बराबर क्या है, यहाँ से कितना हो जाएगा c का वैल्यू कितना है 8 और बट्टे कितना हो जाएगा -4। अब क्या निकालना है अल्फा इंटू बराबर क्या होता है c बटा a, c का वैल्यू कितना है 6 बटे कितना हो जाएगा 3, कितना आ गया 3। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ इसका भी क्या कर सकते हैं गुणनखंड कर सकते हैं, यहाँ से px बराबर कितना हो जाएगा 0, 3x y है y बराबर जी प्लस माइनस सॉरी y बराबर, यहाँ से क्या कर सकते हैं क्या ले सकते y प्लस 2, यहाँ से क्या कर सकते हैं -1 ले सकते हैं, क्या हो जाएगा y प्लस बराबर, यहाँ से y माइनस 1 बराबर 0, 3y बराबर क्या हो जाएगा 1, y बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा, यहाँ से y प्लस कितना 2 बराबर 0, y बराबर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा 3, b बराबर क्या हो जाएगा 5, c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b बटा, b का वैल्यू कितना है b का वैल्यू है 5,
बटे कितना, ए का वैल्यू कितना है अल्फा इंटू सी बटा ए, सी का वैल्यू कितना है माइनस, बट ए का वैल्यू कितना है। यहाँ से नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ से पी एक्स बराबर क्या कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, बहुपद क्या दिया हुआ है 2x² माइनस कितना एक्स माइनस 21 बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा 2x² माइनस 7x माइनस x बराबर कितना 0 प्लस, यहाँ से क्या कर सकते हैं x कॉमन ले, x इन x, यहाँ से क्या कर सकते हैं t कॉमन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x माइनस कितना 7 बराबर 0। यहाँ से क्या कर कितना हो जाएगा x प्लस कितना 3 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा -3। यहाँ से कितना हो जाएगा 2x माइनस 7 बराबर 0, 2x बराबर कितना हो जाएगा 7। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 7 बटे, यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा t बराबर कितना हो जाएगा 1 -1 और c बराबर कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बराबर क्या होता है माइनस, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है -1 बटा a का वैल्यू कितना है, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बटा c का वैल्यू कितना है 21 बट a का वैल्यू कितना है, यहाँ से देखिए देखिए यहाँ से इस कर सकते हैं पी एक्स बराबर क्या जो कर सकते टी स्क्वायर 7 टी प्लस बराबर 0। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस कितना 5t प्लस 2t प्लस बराबर कितना, यहाँ से क्या लग सकता है टी प्लस कितना 5, यहाँ क्या ले सकते हैं 2 प्लस क्या हो जाएगा टी 5 मरतबा लग जाएगा प्लस 5 बराबर, ऐसे क्या हो जाएगा टी प्लस 2 बराबर 0, टी बराबर क्या हो जाएगा टी बराबर क्या हो जाएगा -2। यहाँ से टी प्लस टी 5 बराबर 0, टी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा 1, टी बराबर क्या हो जाएगा 7, टी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b बटा ए होता है -b बटा ए का बी का वैल्यू क्या है 7 बट ए का वैल्यू कितना है 1, यानी अल्फा इंटू बराबर क्या हो जाएगा सी बटा ए, सी का वैल्यू क्या है 10 बट ए का वैल्यू कितना है 1 बराबर। यहाँ सुनिए दूसरा सवाल देखिए, यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं पी एक्स बराबर 0 कर सकते हैं, कितना निकालना है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्या हुआ 3x² माइनस कितना है x -4 बराबर 0, 3x² माइनस 4x माइनस 3x बराबर 0। यहाँ क्या ले सकते हो x 3x माइनस कितना 4, यहाँ पर क्या ले सकते हैं +1 3x माइनस 4 बराबर, यहाँ देखिए x प्लस कितना 1 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा -1, यहाँ पर 3x माइनस 4
4 बराबर 0, 3x बराबर कितना हो जाएगा 4, x बराबर कितना हो जाएगा 4 बटे, यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे, a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है -1 और c का वैल्यू कितना है माइनस, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, c का वैल्यू कितना है -1 और ए का वैल्यू कितना है माइनस में है तो -1 का भी है तो क्या हो जाएगा 1 बटे, यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बटा ए, सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू है -4 बटे ए का वैल्यू कितना है 6। क्या बोल रहा है, प्रत्येक के लिए एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, क्रम निम्न दिया हुआ है। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है 0 और कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ, यहाँ अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 0, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा बराबर योग दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा √5। यहाँ से देखिए px बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। यहाँ क्या कहते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, 0x प्लस कितना, इसका मान कितना दिया हुआ √5, यहाँ से हो जाएगा x² प्लस √5। ऐसे नहीं, ये सवाल तो बता दिए थे, इसका पहला बता दिए थे, दूसरा देखिए यहाँ पर फिर दिया हुआ क्या दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है -3 दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है दिया हुआ है, तो यहाँ से px बराबर हो जाता है क्या हो जाता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ -3 इंटू एक्स प्लस कितना अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ 2, यहाँ से क्या हो जाएगा x² प्लस कितना 3x प्लस, ठीक है ये हो जाएगा। कि देखिए तीसरा नंबर था, देखिए इसका क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 1, यहाँ से px बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू, यहाँ से x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, -1 एक्स प्लस कितना अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया 1 दिया हुआ है, x² माइनस एक्स प्लस, यहाँ से देखिए चौथा सवाल, देखिए सवाल क्या है, चौथा सवाल क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 4 है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 4 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 1 है, ठीक है। यहाँ से px बराबर क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया 1 दिया हुआ है। यहाँ से देखिए पांचवा सवाल, देखिए पांचवा सवाल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया 1/4 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ। यहाँ से देखिए यहाँ से हो जाएगा px बराबर क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है 1/x²
माइनस कितना प्लस हो जाएगा 1 बटा कितना 4, एक्स प्लस 1 बटा नहीं हो